हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे पेपर सेकंड के सेकंड एंड टैंजेंट टू ए सर्कल के क्वेश्चंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आप इसको जरूर आप नोट्स कर लीजिए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चंस विदाउट रीडर के क्वेश्चंस है, जनरल क्वेश्चंस है सीसी के। अब देखिए, एक पेपर हम चेक करेंगे मॉडल पेपर 2018 में। यहाँ पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ ए tangent to circle from a point 13 centimeters away from the center of a circle of radius 5 centimeters। पहले हम इसको समझना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इससे पहले यहां पर हमको देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द tangent to a circle। तो इसका यहां पर हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन समझना जरूरी। ये एक सर्कल है, यहां पर हमको एक सर्कल दिया गया है, तो यहां पर इसको दे देंगे O सेंटर, टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम 13 मीटर्स अवे। यहां से एक लाइन ले लेंगे हम, तो यहां पर अवे कह रहा है 13 मीटर्स अवे। तो यहां पर हम इसको, ये सर्कल को रेडियस बना सकते हैं और इसको अवे इस तरह ले सकते हैं। इसको सपोज O दे देंगे, यहां से टेंजेंट, उसके बाद यहां पे कह रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट टू ए सर्कल मतलब यहां पर इसको टच करते हुए यहां पर ऐसे लाइन लेंगे, ये हो जाएगा B, और इसको दे देंगे O, यहां पर दे दिया हम। सब हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर 13 सेंटीमीटर्स गिवन है हमको, यहां पर 13 सेंटीमीटर्स और रेडियस 5 सेंटीमीटर्स गिवन है। रेडियस हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर्स। ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके अंदर यहां पर हम लिख सकते हैं ओ ए रेडियस हो जाएगा। ये रेडियस है, यहां से यहां तक आप देखेंगे, आपसे रेडियस है, ये 5 सेंटीमीटर्स गिवन है। ये ओ बी, ये ओ, ये ओ बी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएंगे। तब आप यहां पर लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर्स। ये हम लिख लिए यहां पर। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी हो जाएगा, ओ ए बी, ये ट्राइंगल हो जाएगा ओ ए बी। अब इसको हम क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम ले सकते हैं, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। जो भी साइड हो जाएगा, इस बड़ा साइड रहेगा, इस तरफ आएगा ओ बी स्क्वायर। अब यहां पर हमको गिवन है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ओ ए स्क्वायर भी गिवन है, 5 स्क्वायर हो जाएगा। फाइंड आउट करना है हमको ए बी स्क्वायर। 13 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 169, 5 5 25 प्लस ए बी स्क्वायर। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इसको राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को ले लीजिए, -25 हो जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे आप तो 144 आ जाएगा। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 स्क्वायर को 12 स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 12 144। ये दोनों स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 12। ये आंसर आ जाएगा। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के अंदर सर्कल आ रहा है। इंस्क्राइब माने सर्कल ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, यहां पे दे रखा है। देखिए, ए बी सी एंड ए एफ 5 सेंटीमीटर, बी एफ 3 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। यहां पर दे रखा है। देखिए, यहां पर एक ट्राइंगल गिवन है, उसी तरह यहां पर
क्या हो रहा है यहाँ पे, इंस्क्राइब्ड सर्कल हो रहा है जिसके वैल्यूज 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। उसी तरह यहाँ पर दे रखा है, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे 13th वाले में। यहाँ पर देखेंगे ये ट्राइंगल हमको दे रखा है, किस तरह दे रखा है, ये ट्राइंगल है। यहां से सब्सक्राइब हो रहा है, यहाँ पर ये ई यहाँ पर दे रखा है, एफ और डी ये गिवन है। और उसी तरह वैल्यूज यहां पर लिखेंगे ए बी सी, यहां पर टच हो रहा है तो एफ ऑलरेडी आ गया, ये डी हो गया। यहां पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। यहां पर एक सर्कल है, ये क्वेश्चन हमको गिवन है। तब हमको क्या करना है, यहाँ पे सोमू सेड दैट द मेजर ऑफ द साइड AC इज 7 सेंटीमीटर। सोमू कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर 7 सेंटीमीटर AC का लेंथ है, ये A और C ये 17 सेंटीमीटर है। गिव द रीजन, इसका रीजन हमको देना चाहिए। अब देखेंगे इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये फिगर है, तब हमको ये अगर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है इसलिए ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर टच हो रहा है, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये साइड हमको पता नहीं है, इसको x ले लेंगे, ये साइड हमको मालूम नहीं है, इसको हम x ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 + x, ये पूरा हो जाएगा 3 + x, ये साइड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं AE = AF। AE = यहाँ पे देखिए AE और AF दोनों इक्वल है, तब AE = अगर 5 लिखेंगे हम तो AF = भी 5 हो जाएगा। उसी तरह BD = BF लिखे हम तो BD = 3 सेंटीमीटर होगा, तो BF = भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। DC = ECA, ये दोनों भी यहाँ पर x है। तब इन ट्राइंगल हम ले लेंगे ABC अगर हो जाएगा, बाई द पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, AC² = AB² + BC²। ये बाई द पाइथागोरस थ्योरम है, ये हम ले लिए। अब इसको अगर आप चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर, देखिए ये AC² = 5 + x है, तब आप यहाँ पर 5 + x² लिख सकते हैं। AB² देखेंगे आप, तब यहाँ पर AB², ये A और B, AB ये लाइन है, तो A और 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 3 + 5 8, तब आप यहाँ पर AB की प्लेस में रख सकते हैं 8² + BC², यहाँ पर आपके पास BC भी है, 3 + x हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 + x²। It is in the form of A + B² A² + B² + 2AB। इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, 5² + x² + 2AB, 2 × 5 × x = 8 × 64। A + B² A² + B² + 2AB, 3 × x, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। अब 5 × 5 हो जाएगा 25 + x², 2 × 5 = 10x = 64 + 3 × 3 = 9 + x², 2 × 3 = 6 + x। देखिए अब x² यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, इस तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 एक बच जाएगा + 10x, ये दोनों को ऐड करेंगे आप तो हो जाएगा 73 + 6x। अब x वालों को एक जगह कीजिए 10x, x वाला इस तरफ ला लीजिए 6x, 73 25 इस तरफ ला लेंगे -25, ये दोनों को माइनस करेंगे 4x। यहाँ पर 73 - 25, 13 - 5 अगर करेंगे तो 8, ये 4, ये आ जाएगा 48। x = 48/4, 4 1 = 4, 4 2 = 8, therefore x = 12। क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर,
17 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर कह रहा है। तो हम इसको क्या करना है, AC। तो हम यहां पर देखिए AC यहां पर 5 प्लस एक्स ले चुके हैं। 5 प्लस एक्स अभी हमको आंसर आ चुका है 12। तो ये दोनों को ऐड कीजिए आप 17। तो इस क्या लिख सकते हैं, ट्रू बोल कर आप इसको लिख सकते हैं। देखिए 2000 मार्च 2018 का ये पेपर है। इसके अंदर भी एक दो क्वेश्चन हमको आएंगे। यहां पर दे रखा है, देखिए यहां पर द लेंथ ऑफ द tangent to a circle from a point 17 centimeter from its center is 8 centimeter. Find the radius of the circle. तो यहां पर हमको अभी कर चुके हैं, उसी तरह सॉल्व करना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखिए, एक सर्कल है यहां पर से, एक सर्कल के अंदर ये सपोज हम इसको ले लेंगे O। यहां से ये एक वैल्यू गिवन है, इसको P दे देंगे। ये गिवन है हमको 17 सेंटीमीटर क्वेश्चन के अंदर। ये रेडियस है, यहां पर A ले लेंगे, और दूसरा साइड हमको गिवन है, यहां पर ले लेंगे हम 8 सेंटीमीटर। यहां पर दे रखा है सेंटीमीटर एंड फ्रॉम द सेंटर इट्स 8 सेंटीमीटर यहां पर दे रखा है हमको। हम इसके अंदर OA को फाइंड आउट करना है। यहां पर लिखेंगे गिवन OP इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल OAP बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप ले सकते हैं BPT, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी नहीं। A यहां पर ले सकते हैं OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर ले सकते हैं आप। ये फॉर्मूला यहां पर ले लिया। अब देखिए यहां पर OP स्क्वायर हमको गिवन है, यहां पर है 17 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू OA स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, AP स्क्वायर 8 स्क्वायर दे रखा है। 17 का हो जाएगा 289, OA स्क्वायर 8 8 जा 64। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 289, इस तरफ ला लेंगे -64। OA स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को आप माइनस कीजिए 225। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर लिख सकते हैं आप, 15 इंटू 15 225 हो जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, देयरफॉर OA इज इक्वल टू 15। ये आंसर हमको आ गया। ये देखिए जून 2017 में भी एक क्वेश्चन आया है, यहां पर है ये क्वेश्चन है, देखिए 14th क्वेश्चन। 10 आइडेंटिकल मोमेंटोस इज मेड बाय ए स्कूल ऑफ अवार्डिंग। 10 आइडेंटिकल मोमेंटोस बनाने लगाए हैं अवार्ड देने के लिए। 10 स्टूडेंट फॉर फर्स्ट प्राइज विनर गेम्स, 10 स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट प्राइज जीत चुके हैं गेम्स में। इफ ईच मोमेंटो इज मेड शोन इन द फिगर, यहां पर हमको फिगर में दिया गया है किस तरह मोमेंटो बनाया गया है। फिगर शेडेड पोर्शन बेस PQRS द सिल्वर प्लेट फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ रेट 20 पर स्क्वायर मीटर्स। यहां पर हमको दिया गया है PQRS है, PQRS ये शेडेड रीजन है। इसको पेंट करने के लिए 20 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर्स ले रहे हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट सिल्वर प्लेटिंग 10 मोमेंटर्स, पूरे 10 मोमेंटर्स को सिल्वर प्लेटिंग करने के लिए टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर 20 रुपीज ले रहे हैं, तो 10 मोमेंटर्स को कितना अमाउंट हो रहा है हमको फाइंड आउट करना है। जबकि OR और PRQ दोनों इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 8 दे रखा है हमको। देखेंगे यहाँ पर ये फिगर को हम देखते हुए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सोल्यूशन। यहाँ पर हमको दे रखा है एक मोमेंटो है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे, ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम ले लेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए यहां पर आप ले रहे 1/2, तब क्या हो जाएगा,
ये 6 + 5 अगर ले लेंगे आप 11 हो जाएगा। ये 8 है, यहाँ पर 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 13। बेस और हाइट हो जाएगा। ये किसी एक को बेस ले लेंगे, किसी एक को हाइट ले लेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों को ऐड करने पर, तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तब 1/2 बेस हो जाएगा। एक 13 लिए हम अभी, एक 11 लिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 11 143/2। 143 को आप 2 से डिवाइड कीजिए, 71.5 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर भी है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर x डिग्रीज बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमको सेक्टर में ये जो दे रखा है, इसको हम सपोज x ले लेंगे, x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। पाई तो हमको यूज करना है 22/7। उसी तरह यहाँ पर दे रखा है 5 सेंटीमीटर्स रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स। सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, x 90/360 इंटू पाई 22/7 r स्क्वायर 5 स्क्वायर। 90/360 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 5। 91 जा 94 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बच जाए 11 इंटू 5 5 जा 25/2 इंटू 7। 11 इंटू 25 मल्टीप्लाई कीजिए आप, क्या हो जाएगा 11 इंटू 25। 1 5 जा 5 1 2 जा 2 1 5 जा 5 1 2 जा 2 5 7 2। यहाँ पर आ जाएगा 275 2 7 जा 14। 275 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 19.64 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर को माइनस करना है। ये सेक्टर अलग है, ये शेडेड रीजन अलग है, इसको हम माइनस करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको आ चुका है आंसर 71.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है 64। ये दो आंसर्स हमको यहाँ पर अवेलेबल है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 51.86 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया हमारा एरिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ यहाँ पर क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग शेडेड रीजन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 रुपीज ले रहे हैं। तो हमको आंसर आया है 51.86 इंटू 20। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1037.20, ये हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 10 मोमेंटोस इज इक्वल टू 1037.20 रुपीज। ये इसका आंसर। ये देखिए मार्च 2017 में क्वेश्चन नंबर 11 पे एक क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर है देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन गिवन द फिगर। ये शेडेड रीजन है, ये सर्कल है, इसके अंदर इसका एरिया मालूम करना है, जबकि यहाँ पर एक साइड 10.5 सेंटीमीटर दे चुका है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे सोल्यूशन में। देखिए यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है ये पूरा, तो यहाँ पर हम साइड ऑफ ए स्क्वायर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर हमको गिवन है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, यहां तक कर लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। तब हम ले लेंगे रेडियस इज इक्वल टू 10.5/2। 10.5/2 ये रेडियस हो जाएगा। अब इसको आप ले सकते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर हो जाएगा। एस स्क्वायर में एस इंटू एस, तो एस इज इक्वल टू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर।
तब आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10.5 इंटू 10.5 आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल, इसके अंदर सर्कल भी है, यहाँ पर एक सर्कल भी आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आप ले लेंगे एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई तो हमको पता है 22/7, आर स्क्वायर अभी ले चुके हैं हम 10.5/2 इंटू 10.5/2, ये दे रखा है। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 7 1 7, 7 1 7, 5 35, 2 1 2, 2 11। अब ये तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करके आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल करेंगे, तब आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का आंसर हो गया 110.25 सेंटीमीटर। उसी तरह एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 86.625 सेंटीमीटर, इन दोनों को आप माइनस कीजिए 23.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आपका आ चुका है। जून 2016 यहां पर एक क्वेश्चन आया है, देखिए यहां पर दिया है ए बी इज ए कर्ड ऑफ द सर्कल एंड AOC इज इट्स डायमीटर। ए बी एक सर्कल का कर्ड है, AOC डायमीटर है, सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्रीज इफ AT इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अगर AT टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑफ द पॉइंट A हो रहा है, देन द फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BAT। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर डालेंगे 20। सबसे पहले एक सर्कल ले लीजिए आप, एक सर्कल। उसी तरह यहां पर क्या करेंगे, इस सर्कल के अंदर ट्राइंगल बना देंगे, ट्राइंगल इसको C दे देंगे, इसको A दे देंगे, यहां से एक एंगल बना देंगे, इसको B दे देंगे। ये दोनों एंगल को T के पास मिला देंगे हम, ये T के पास मिला दे रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है AT, यहाँ पर AT के पास हम मिला है, तो यहाँ पर ये जो 60 डिग्री एंगल हो रहा है यहाँ पर हो रहा है, ये 60 डिग्री एंगल C के पास हो रहा है, ये O यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या क्या दे रखा है हमको, AB इज ए कर्ड, ए गिवन है, AB इज ए कर्ड गिवन है, AOC इज डायामीटर, ये भी हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, AB इज ए डायामीटर। उसी तरह एंगल ACB भी दे रखा है 60 डिग्री, ACB यहाँ पर हम 60 डिग्री ले लिए। और ये देखिए AT के पास क्या हो रहा है, यहाँ पर टैंजेंट हो रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे AT इज इक्वल टू टैंजेंट, ये टैंजेंट हो रहा। यहाँ पर इन ट्राइंगल ACB एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा, ये ACB। उसी तरह ABC अगर ले लेंगे आप, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। हमको पता है सम ऑफ द एंगल्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ये सम ऑफ द एंगल्स है, हमको पता है। तब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री है, प्लस एंगल C दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको RHS में ला लीजिए 150 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए 30 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हैं OA परपेंडिकुलर AT लिख सकते हैं आप, AT। तब आप लिखेंगे एंगल, दो एंगल्स हैं यहाँ पर, एंगल OAB प्लस एंगल BAT। यहाँ पर देखिए OAB, यहाँ पर एक लाइन मारेंगे तो एक ट्राइंगल हो जाएगा। उसी तरह अब एक BAT एक यहाँ पर एंगल है, वही एंगल्स को यहाँ पर ले लिए, ये दोनों मिला के हमको 90 डिग्री है।
सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा इंटरप्ट हुआ, पावर प्रॉब्लम था। ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमको एक एंगल 30 डिग्री आ चुका है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल BAT इज इक्वल टू 90 डिग्री, इस तरफ ला लीजिए -30 डिग्री। एंगल BAT इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना था, हमको आ चुका है 60 डिग्री। देखिए 2016 जून, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आउट ऑफ रीडर आ चुका है, हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए 2 concentric circle of radii 10 centimeter and 6 centimeter are drawn. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पर हमको 2 concentric circle का रेडियाई 10 सेंटीमीटर है, उसी तरह 6 सेंटीमीटर है। तो दोनों का लेंथ लेते हुए हमको बड़े ट्रायंगल का हमको क्या है, टचेस ऑफ द लार्जर सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्ड। बड़े ट्रायंगल का लेंथ हमको इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर आपको ड्रा करना है। सबसे पहले एक छोटा सर्कल है और उसी तरह एक बड़ा सर्कल है, ये 2 सर्कल्स यहाँ पर है। यहाँ पर छोटे सर्कल का एक लाइन यहाँ से टच हो रही है इस तरह, इसको O दे देंगे, ये 6 सेंटीमीटर है। उसी तरह एक साइड दे रखा है इसके अंदर, इसको A दे देंगे, B सपोज इसको P दे देंगे, ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में यहाँ पर लिखेंगे कॉन्सेंट्रिक, यहाँ पर सेंटर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दोनों का भी रेडियस क्या हो जाएगा, O। यहां पर रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल OA हो जाएगा। ये लार्जर सर्कल है, लार्जर सर्कल 10 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट लेंगे हम रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये OP है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। यहां पर अगर एक लाइन इस तरह मारेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये OP परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। अगर आप इस तरह ले लेंगे तो यहां पर आप लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर AB इन ट्राइंगल OPA इज इक्वल टू एंगल P 90 डिग्री से। यहाँ पर ये एंगल P 90 डिग्री से। अब यहाँ पर बाय द पाइथागोरस थ्योरम ले लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज अपोजिट एडजेसेंट, यहाँ पर हम लिख लिए। OA स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर गिवन है 6 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, 10 10 100 इज इक्वल टू 6 6 36 प्लस AP स्क्वायर। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 100, इस तरफ ला लीजिए -36। AP स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 64। AP स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, 8 8 64 हो जाएगा। AP इज इक्वल टू 8। यहां पर आप लिख सकते हैं OP बाइसेक्ट AB, ठीक है। यहां पर OP है, ये AB बाइसेक्ट हो रही, तो यहां पर जितना है ये भी उतना ही होगा, तो इसलिए यहां पर हम लिखेंगे OP बाइसेक्ट AB। तब AP इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, इसलिए AB इज इक्वल टू AP प्लस PB लिखेंगे आप, तो 8 प्लस 8, ये दोनों को ऐड करेंगे 16 सेंटीमीटर, ये आंसर है। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।